लेकर लाइव आया हूँ। मैंने कुछ डिबेट कल भी डाली थी, कुछ भाइयों के वो बात समझ में नहीं आई, कईयों ने कमेंट भी किए थे। तो उस विषय में मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक मुद्दा था कि रिजर्व के बारे में, भाई जिसके पीछे लव मैरिज वगैरह वगैरह में आ जाए तो वो भी रिजर्व होती है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये मुद्दा वो नहीं है। ऐसा मुद्दा होता तो आज तक कोई भाई सरसा लोकसभा जो रिजर्व है उसके अंदर कोई जाट उम्मीदवार आज तक क्यों नहीं उतरा। ये एक राजनीति चमकाने की बात है, बेवजह मुद्दे को भटकाने की बात है। अगर कोई भाई उसके अंदर सिरसा लोकसभा से आज तक कोई चुनाव मैदान में आया है तो बताएं मेरे को, भाई इस बंदे ने लव मैरिज कर ली और ये चुनाव मैदान में उतरा है। तो ये क्लियर कट बात है। जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा था कि इन्होंने गलत किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी का कोटा छीनना या किसी के अधिकारों का हनन करना, तो आप इनसे सवाल जवाब करें। और कुछ बातें और थी जिसको लेकर मैं आज लाइव आया हूं। वो मुद्दा था जाट आरक्षण का, जेल का, जिसके अंदर भाई पवन ने भी पहले मुद्दा उठाया था कि बलवान और इसकी टीम ने, जो सुधीर लंबोरिया है जिसकी बात आई थी, उन्होंने भी न्योता दिया था कि आप भी पंचायत में आओ और कोई बात रखो, आपको पता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं भी उस टाइम जेल में था और जो बातें पवन ने उठाई थी वो बातें बिल्कुल सही थी। लेकिन उस टाइम मैं चुनाव लड़ रहा था तो जो लोग थे या जनता थी वो यही कहते कि इसको वोट के लिए या और के लिए कुछ बातें करनी है तो ये बोल रहा है। लेकिन पवन भाई की बात बिल्कुल सही थी और जो इन्होंने गलत किया जेल के अंदर, जो मुद्दा पवन ने उठाया था वो बिल्कुल सही था। तो अपन बात करें बलवान की, बात करें सुधीर की, तो जो आदमी अपने साथ गए लोगों का या किसी अपने साथी का भला नहीं कर सकता तो वो आगे चल के समाज का क्या भला करेगा। बात वहां पैसे की भी थी जो पवन ने कहा था। तो मेरा मानना या मेरा जानना ये जरूरी है कि जेल के अंदर जो पैसा गया, सभी जो साथी जेल में थे सभी ने इनकार कर दिया कि हमने पैसा नहीं लिया। तो जो चंदा बाहर से गया वो चंदा किसके पास है, इसका जवाब दे। और जो पैसा रानी गोपाल चौक पे आया, किसान आंदोलन में आया, जाट आंदोलन में आया, उसका कैशियर कौन है। अगर पैसा जेल के अंदर नहीं गया तो वो पैसा कहां गया, उसका जवाब दें। अगर वो पैसा इन दो लोगों ने लिया है तो ये लोग उसका हिसाब दें। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा करनी है। जो बुन्ना नगर पालिका से पैसा रिलीज हुआ है तेल के नाम पे, जो पर्चियां वहां कटी हैं, तो वो पर्चियों का पैसा किसके पास गया है। या तो जो पर्ची कटवा के ले गया है वो बताएं। सुनने में तो दहमन गांव का भी आया है, अभी इन्होंने पैसा वहां लगाया है। जो आसपास के गांव से ट्रैक्टर ट्राली गए थे, युवा गए थे, उनने कोई पैसा नहीं लिया। एक आदमी ने भी पैसा नहीं लिया। तो वो डीजल की पर्चियां कहां गई। बुन्ना नगर पालिका से पर्चियां कटी हैं, वो पैसा किसके पास है। और बात करें जाट आरक्षण की, तो जो पैसा रानी गोपाल चौक पे आया वो कहां गया। और बात अगर आप आंदोलन की करें तो वो टीम, वो नेता लोग कहां हैं जो निर्दोष लोगों को फंसा करके आज भाग गए हैं, वो कहां हैं। आज
मुद्दा यशपाल मलिक का उनकी टीम का है, तो वो टीम कहाँ है? जो बच्चे जेल में गए, जिन्होंने यातनाएं सही, उन तक कोई पैसा नहीं पहुंचा। उन्होंने अपने खर्चे पर ही जो जेल में खर्चा होता है वो उठाया है। तो जो पैसा समाज से इकट्ठा हुआ, लोगों ने दान किया, तो वो पैसा कहाँ है? इसका कैशियर कौन है? और बात यशपाल मलिक की है, तो मैं वीडियो डाला उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ धरने लगाए, जिन्होंने अगुवाई की, क्या उनका नाम कहीं आया है? उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? कौन सी उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगी हैं? किस नेता के ऊपर कितने केस दर्ज हैं? एक भी नेता के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। तो वो हमारे युवाओं को भड़काने के लिए 2, 4, 5, 10 दिन के लिए आते हैं और अपना मोटा माल कमा के वो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। आज कितने दिन हो गए जाट आरक्षण को चलते हुए? क्या उन नेताओं ने यहाँ के कोई सूद बूद ली है कि आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, आपने वकील किया है या नहीं किया? तो कहाँ है वो यशपाल मलिक? और कहाँ है उनके जो नेता लोग टेंट लगाते थे, युवाओं को बुलाते थे भी आप यहाँ आओ, वो लोग कहाँ गए? और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी आप चर्चा भी करेंगे। बात रही जेल की, भाई जेल के अंदर ये लोग थे, इन्होंने अच्छा व्यवहार किया, तो चुनाव के टाइम वो बात ठीक नहीं थी। हालांकि मेरी खुद की सोच थी भी आज ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि उस भाई की बात सारी की सारी बिल्कुल सच थी। सतपाल चेयरमैन उस टाइम जेल में थे और बलवान के परिवार का ही एक बंदा मोहनलाल, वो तो आज चलो गुजर गया, उनका लड़का है, वो साथ था। तो उन लोगों को क्यों ना बुलाया जाए, एक पंचायत की जाए जिसके अंदर ये बातें सारी निकल के आए कि जो आदमी अपने साथियों का भला नहीं कर सकता वो समाज का, देश का क्या भला करेगा। और कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात सुनी, कोई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पार्टी इन लोगों ने आज ज्वाइन नहीं की थी। जिस टाइम जो घटना हुई ना, उस घटना के टाइम भी ये लोग पार्टी में ही थे। पार्टी की साजिश के तहत ही इन्होंने युवाओं को फंसाया, उनको जेल में भिजवाया। सब इनकी सह के कारण ही हुआ था। कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये बातें कैसे हुई। इन लोगों ने CID के तहत फोन करके ही वहां बच्चों को उठवाया था कि ताकि लोग इनका साथ दे सकें। अच्छा। इनके फोन की रिकॉर्डिंग कटवाई जाए, तब पता लगेगा कि इन लोगों ने किस किस के साथ बात की थी। अच्छा। कई लोग उसके अंदर बिल्कुल निर्दोष थे, उन्हें ये नहीं पता था कि कहाँ धरना लगा, वो लोग गए नहीं, उनकी फोन रिकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने खुद अपने फोनों से बात करके जानकारी दी, इतने लोग हमारे साथ हैं, ये लोग हैं, ये गाड़ी नंबर है। खुद बलवान ने अपने फोन से फोन करके उन लोगों को बताया है, जिसका गवाह मैं खुद हूँ। मैं साथ था, मेरे साथ होने के इन लोगों ने फोन किए अधिकारियों को, CID के अधिकारियों को गाली गलौज की ताकि वो लोग उठा सकें। इन लोगों को खुद पता था कि आज ये लोग अरेस्ट करेंगे, सब सोची समझी साजिश थी। सब बलवान को इस बात का पता भी था कि आज ये लोग अपने को उठाएंगे। इनकी मंशा सिर्फ एक थी कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हों,
जिसके कहने पर गांव भाईचारा निकल जाए वो खुद फंसना चाहिए, फलाने फलाने नाम होने चाहिए। तो सब इन लोगों की पहले से थी। उस साल में ये कामयाब भी हुए और आज भी इन लोगों की उन्हीं, और वो हर मुद्दे को इन्हीं से पूछ के, इन्हीं से बातें करके आगे रखते हैं। उसी मुद्दे का एक उदाहरण गांव ढाणी भोजराज का डेरा का जो मामला है वो भी उन्हीं मुद्दों के आधार पर चल रहा है। जितने भी सीआईडी के भाई और जो कार्रवाइयां वहां होती हैं दूसरे दिन होनी है, उन सब की रिपोर्ट ये लोग पहले उनको देते हैं, भाई कल ये होगा, आज इतने आदमी आएंगे। तो ये जो आप जिन लोगों को नेता समझ रहे हो, ये समाज के अंदर एक जहर घोलने का काम करते हैं। और सरकार की जो मनसा सिस्टम, सभी के साथ बैठकर पहले दिन मुद्दे बनाते हैं और दूसरे दिन उसको समाज के अंदर लेके आते हैं। पीछे कई दिनों से ढाणी सांचला का मुद्दा चल रहा है। जो प्रशासन को, सरकार को संदेश भनक देने का ये काम करते हैं, उनके साथ मिलके सारी बातें करते हैं। और जो निर्दोष लोग हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है कल क्या होगा, कैसे होगा, उन लोगों के नाम उसके अंदर आते हैं। वो लोग अपनी तारीखें, पैसा बर्बाद करते हैं और ये लोग अपनी राजनीति जमकाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों से सावधान रहें, इनसे बच के रहें, क्योंकि इनका धंधा है। इस धंधे के थ्रू पैसे कमाते हैं। कैशियर कौन है कोई पता नहीं, चंदा कहां गया कोई पता नहीं। आज तक जितने भी आंदोलन, किसान आंदोलन की बात करें, जाट आंदोलन की बात करें, कोई सामूहिक काम की बात करें, तो इन लोगों ने आज तक कोई हिसाब नहीं दिया है, किसी के ऊपर खर्च नहीं किया। जेल में गए लोग, उन्होंने खुद आपका खर्चा उठाया। वो तो एक अच्छी बात है कि परिवार ने, भाईचारे ने, दोस्तों ने सहयोग किया। इन लोगों ने तो ऐसी हालात कर दी थी कि वहां रहने के लिए किसी दूसरे के झूठे बर्तन मांगने पड़ते। सारा पैसा, सारा सिस्टम इनके हाथ में था। बर्तन तक इन लोगों ने खोस लिए, पैसा सब इनने यूज किया। तो जो लोग सामाजिक काम के लिए, अपनी कौम के लिए जाते हैं, अगर ऐसे लोग नेता होंगे, ठेकेदार होंगे, तो वहां जेल काटने वालों की क्या हालत होगी। बहुत बुरा हाल होगा उनका। इनका कुछ नहीं जाना है, ऊपर से झूठ बोलते हैं, इनकी कमेटी झूठ बोलती है, हमने यहां ये कर दिया। और दूसरा